दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इन 4 नारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने खुद पर लांछन लेकर श्री राम को बना दिया पूजनीय। अपवाद को छोड़ दे तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का योगदान और बलिदान छिपा होता है। आओ जानते हैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में किन 4 नारियों का खास योगदान रहा है। लेकिन कहते हैं कि यह तो सभी प्रभु श्री राम की लीला ही थी। होई है सोई जो राम रचि राखा। मंथरा महाराज दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कोबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस समाचार के एवज में मंथरा को एक गहना भेंट किया। मंथरा ने वह गहना फेंककर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। मंथरा तो कैकेयी की दासी थी। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी। संभवतः इसीलिए वह राजा दशरथ की अति प्रिय रानी थी। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। शूर्पणखा का वन में आकर प्रभु श्री राम से विवाह का निवेदन करना और लक्ष्मण द्वारा उनकी नाक काटना राम कथा का एक अहम मोड़ था। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका का रूप धरकर खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। सीता। अंत में माता सीता का नाम भी लेना होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जब वनवास खत्म करके अयोध्या लौटकर आए तो राज्याभिषेक के बाद नगर के वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया कि वह तो रावण के यहाँ रहकर आई है, तो कैसे वह पवित्र हो सकती है। यही कारण था कि माता सीता को राजमहल छोड़कर फिर से वन में जाना पड़ा। राजसभा में वाल्मीकि बोले, श्री राम, सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इसी साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथपूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी।
इन चारों नारियों ने खुद पर लांछन लेकर श्री राम को पूजनीय बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।